ओम नाम सबसे बड़ो, या से बड़ो न कोई, जो या को सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होई। जो या को सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होई। एज शुद्ध आत्मा होई, निराकार है निर्मल गिरधारी। और धरू चरणों में ध्यान के निर्मल बुद्धि करो हमारी। नार अहिल्या विदुर भक्त की सब विधिनाथ सुधारी। और लाला के सिट में प्रभु जी आधार की लाचारी। कन्हैया मुरली वाले हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ। गुजारे करो जी हमारे, और लीजे खबरी तोहर का वाले तिरुपति नंद दुलारे। तुम ही मम कष्ट हरोगे, और महावीर बजरंग बली आधार की लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे, लाज रखोगे, लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे। मेरे नौजवान साथियों, आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने और बच्चों, सीता अनुसुईया सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी माता एवं बहनें, आज हम आप लोगों के सामने लाला कैसेट के द्वारा परम भक्त हरदौल की पावन कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं कि हमारे देश में कैसे कैसे महान ब्रह्मचारी साधु जति हुए हैं कि जिन्होंने धर्म पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, लेकिन मरने के बाद भी एक चमत्कार दिखाया है किस तरह से शुरू ने। वो पावन कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। अरे नगर योर छा गाम बनो शुभ धाम कहीं ना जाई। जहाँ वीर सिंह ते भूपरे के बड़े अरे बलदारी। राजा वीर सिंह बहुत महान राजा हुए हैं जो अपनी प्रजा को पुत्र के समान बादशाही देते थे। अरे बड़े बलदाई, बड़े बलदाई, बड़े बलदाई, बड़े बलदाई। जा वीर सिंह ते भूपरे के बड़े है बलदाई। भक्तो और तेरे जन्म में तो लाल करो निक ख्याल, सबा के भाई, सबा के भाई। ए होनहार बलिवान रे ना मिटते है मिटाई। ए होनहार बलिवान रे ना मिटते मिटाई। विपद भावई सब पे पड़ गई मरदो, सुन लो अर्ज हमारी बाबा। आज पता पड़ी शिव शंकर पे जब भस्मासुर परो पिठारे। ओ जाके मूड
गुफा में गुलिया बेहर बनिए नर से नारी काहे जो गिरधारी होते नाई गए मिट तो बंश दिगंबर क्या मेरी धीरे धीरे कथा याद आगे को बढ़ रही है मेरी धीरे धीरे कथा मिट आगे को बढ़ रही है बढ़ रही है मेरी धीरे धीरे कथा के भैया ध्यान रखना दोस्तों ये राजा वीर सिंह के घर में राजा वीर सिंह की रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया दोनों बच्चों के बीच में एक लड़की और थी जिसका नाम था कुंजावती जो दतिया में गणपत नाम के बच्चे के लिए ब्याही थी एक बात और बताएं भक्तों इन दोनों भाइयों के नाम क्या हैं जेठा भाई तो जुझार सिंह थारे वाले ताई जेठा भाई तो जुझार सिंह थारे बलदाई नारद हरदौल कुमार छोटो तो भैया आते सुखदाई महाराज कुमार हरदौल बड़ो परवीन और कोमल चित और शरण रहा तुनित राम चरण लोलीन ओरी हम जोली ओरी मेरी आली रोनो झुनो घर में दौलत है बेटा की ठोमकीली है चाली ओरी हम जोली रोनो झुनो घर में दौलत है जकी है ठुमकीली सी चाली ओरी भाईली रोनो झुनो घर में बेड़े जेठे भाई का नाम जुझार है दोस्तों हरदौल सबसे छोटे हैं और एक बात और बता दूं कि हरदौल की मैया हरदौल को 6 महीने का छोड़ के मरी थी उस समय हरदौल के बड़े भाई जुझार की शादी हो चुकी थी और चंपावती नाम की दुल्हन घर में आ चुकी थी मरने से पहले उस दुखिया ने अपने बच्चे को अपनी ज्येष्ठ पुत्र जुझार की पत्नी चंपावती की गोदी में गिरा दिया और कहा कि बहू आज से तुम मेरे बच्चे की भाभी नहीं हो माँ हो इतना कह करके आज हरदौल की माँ का प्राणांत हो गया था और हरदौल की भाभी नहीं पाला था अरे नादान उमर को लौआ बारो हाय हाय जरा ध्यान दे लें अरे नादान उमर को बेटा कुआरो और नए प्याऊ भाओ लाला कुआरो अरे देखा तो मेरे भोलो भालो अरे भालो 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 और जैसा बको लागे बेटा प्यारो और सुंदर सूरत तीर बेटा की मरद और सुन लो अरज हमारी काई आज पतली कमर लचपति बहिया गोरे हथे भमीरी गाने आज ये हरदौल धीरे धीरे मेरे नौजवान साथी 18 साल का हो गया जिसकी सूरत इतनी प्यारी लगती है और ब्रह्मचारी है हरदौल की शादी नहीं हुई शादी हुई ना या की नहीं दोस्तों शादियां तो बहुत आई लेकिन भक्त हरदौल को जब
जुझार शादी के लिए वाद्य करते हैं तो वो एक ही बात कहता है कि भैया हम शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी रहें चैन पाएंगे, हम ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक है, अगर तुम महात्मा बन करके, साधु बन करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो तो जुझार ने कह दिया मत करिए शादी। लोगों, अरे भाभी चतुर सुजान, पुत्र समझान, खिलाती खाती, अपने देवर को देख रे के देख नारे हर शादी। हाय हाय, आज भाभी और देवर का प्यार इतना पावन है। लोगों, हरदौल जब पढ़ने जाते हैं, जब तक लौट कर नहीं आ जाते हैं तो वह भाभी माँ को ऐसा प्रतीत होता है कि जब आंगन में मुझे मेरी निधि नहीं मिल रही तो अंधकार है इस आंगन में। अरे देखी हर साथी नार हर साथी, भावर हर साथी, नारद हर साथी, अपने बेटा को देख देखी हर साथी, अपने लाला को देख देखी हर साथी। सुख सागर में बहे प्रेम से रहे मंगन दिन राती, मंगन दिन राती, मंगन दिन राती। देवर भाभी की प्रीत रे न बरनी भैया जाती, देवर भाभी की प्रीत रे न बरनी भैया जाती। एक बात और बता दूं दोस्तों, अरे प्रीत न करियो परदेसी नैना रोई रोई रह जाए, प्रीत पड़ोसी की अनी की है, नैना भोर हो तो फिर जाए। लेकिन एक बात और बता दूं, ओ प्रीति पड़ोसी की रनी की जाके रोज नए तो व्यवहार, प्रीति विदेशी की अन्नी की है, तेगा की धार मिले आधार। लोगों, आज हरदौल की भाभी का स्नेह गांव में जहर बन के फूटने लगा। भैया इन दोनों को प्रेम गांव में चर्चा बनियो है, भैया इन दोनों को प्यार गांव में चर्चा बनियो है, यारो इन दोनों का प्यार गांव में चर्चा बनियो है। अरे चर्चा बन गो है रे, गांव में चर्चा बन गई है, भैया इन दोनों की प्रीति गांव में। आज हरदौल की भाभी का प्यार इतना पावन है, सारे गांव में जहर सा घुलने लगा। लड़कियां कुआं पे पानी भर रही हैं। एक लड़की बोली, ओरी बहना, हाँ हरदौल की भाभी हरदौल को इतना प्यार करती है कि इतना प्यार तो अपने पिया को भी नहीं करती। दूसरी ओर तोड़ के कहने लगी, चुप रहे, रानी है, रानी की कौन कहे, कब गरीब के घर में ऐसा होता तो देख लेती। लोगों, हरदौल के खानदान का एक चाचा, जो हरदौल का चाचा लगता था, वो हरदौल के बड़े भैया जुझार के दरबार में पहुंचा। अरे कचुगिल खोरने जाई, और राजा ते चुगली खाई। अरे ढूंढो दो दोस्त रे लगाई लगाई गजब भौ लगाई।
बात और बताते हैं दोस्तों। अरे ताल बिगाड़ी दहकाई ने, चुगलन ने डारे गांव बिगाड़ी। अरे हो न हर सो हुई के मिटिए, बाजा पे सिसक पड़े आधारे। अरे अड़ना घोड़ा पूरे मर जाइयो, और गरिया रौरे बैल मर जाई। अरे भैया बालिए सोर मर जाइयो, हिरणा कुछ सो है बाप मर जाई। यार मेरे धीरे धीरे, मित्र मेरे धीरे धीरे, दरबार में पहुंचो चुगला जाए, और अच्छे में धीरे धीरे। हाँ ध्यान रखना दोस्तों, जो हरदौल के खानदान में जुझार का चाचा लगता था, हरदौल के बड़े भैया जुझार की सभा में पहुंचा, और जो चाचा को देखा एकदम से जुझार ने कहा चाचा को प्रणाम। लेकिन प्रणाम देने की जगह पर वह उत्तर तो नहीं दिया, वह कमी ने अपना नीचे वाला होठ दांतों से दबा लिया। एकदम से जुझार समझ गया, बोला चाचा 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 बात क्या है जो तुम मेरी तरफ देख तक नहीं रहे हो। चुगला कहने लगा जुझार अब नहीं सहा जाता, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है इस खानदान का खेल। क्या मतलब, क्या हमसे कोई गलती हुई है? चुगला कहने लगा गलती गलती गलती, बार बार गलती कह रहा है, लेकिन तू एक बात बता, अपने छोटे भाई हरदौल की शादी क्यों नहीं करता है? एकदम से जुझार कहने लगा कि चाचा शादियां तो बहुत आई, लेकिन मेरा भाई ये कह रहा है कि ब्रह्मचारी रहे चैन पाएंगे हम ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करेंगे, शादी नहीं करेंगे। एकदम से वो चुगला हंसने लगा और कहने लगा ब्रह्मचारी रहेगा? अरे पगला तू इतना भोला है, तू वहां तक पहुंचा ही नहीं रहा है कि उसे शादी की जरूरत नहीं है। क्यों? तो चुगला देखिए दोस्तों, कितना सुंदर दूध है, वह दूध में खटाई किस तरह डाल रहा, जो दूध फट के दोबारा दूध नहीं होता। हरदौल कुमार भाभी के संग में ए सौरे उड़ावे, हरदौल कुमार भौजी के संग में ये सौरे उड़ावे, दिन रात महल में रहे रे ना यहाँ तक भैया आवे। महाराज शर्म अब रही हमें अति आई, और तू भूलो तेरी औरत ने खूब लो भरमाई। कऊ दिन त्यारो खेत जा रे गो, तू पूरी भैंस को पडरा, कऊ दिन त्यारो खेत उजारे गो, तू पूरी भैंस को पडरा, कऊ दिन त्यारो खेत, और भूरी भैंस को पडरा रे, धोरी गैया को बछड़ा बढ़िया तेरो ही खेत, हाय हाय तेरो ही खेत उजारे गो, तू भूरी भैंस को बेड़े। एकदम जवाब दिया नालायक, तेरा भोला भाई जो भाई लग रहा है हरदौल, ये मोह का मीठा मन का जहरी है। तेरी औरत ने इसके ऊपर बहुत जादू किया है कि उसे शादी की जरूरत ही नहीं। दोस्तों इतने जो वचन सुने, जुझार ने अपने कानों पे हाथ रख लिया, बोला चाचा नहीं, ये झूठ है, मेरा भैया महात्मा है,
वो मेरी औरत को अपनी माँ के समान देखता है और मेरी औरत ने उसे पाला है। जुझार का वो चुगला चाचा हंसने लगा और कहने लगा, बेटा हमारे सर के बाल गली में सफेद नहीं हुए। अरे सतयुग त्रेता में भाभी को समझे महतारी, ओ हाय राम जा कलयुग में भाभी कर लई आधी नारी। अरे हाय राम जा कलयुग में भाभी कर लई आधी नारी। हाय राम जा कलयुग में भाभी कर लई आधी नारी। अरे सुन के अरे चुगला की अरे पानी 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 और जके हुई और पेट में भैया पानी। और हो सब बिगड़िए हैं राजा के मर्दो, सुन लो अर्ज हमारी कही। अरे नीचे गर्दन है रे राजा की, ऐठा परो है पेट में जाई। भैया होनहार बलवान भूप के छक्का छूटे, यारो होनी है बलवान भूप के छक्का छूटे। छक्का छूटे हैं रे राजा के छक्का छूटे हैं। भैया सुन चुगला की बात भूप के, एकदम से खुले शब्दों में कहने लगा, नालायक ये कलयुग है, इसमें भैया को दुश्मन की नजर से देखा जाता है। और आज का नौजवान जिसे तुम भोला समझ रहा है वो भाभी को आधी नारी कह रहा है। आज चुगला की बातों ने जुझार के हृदय में बहुत तीखा प्रहार किया। भरी सभा में जुझार कहने लगा, चाचा अगर मेरा भैया इस तरह से गुमराह हुआ है तो उस नालायक औरत के हाथों से जहर देकर उसे मरवा दूंगा। देखिए दोस्तों, वह पापी ने किस तरह से नफरत की दीवार खड़ी कर दी। इसीलिए तो कहा है कि कभी जो अध का मीठा बोलने वाला है उसके अंदर जहर भी हो सकता है। विश्वास नहीं करना चाहिए। सुन चुगला के पे न सुरख भय ने न क्रोध अति छाओ, जन करी सभा बरखा सरे महल को राजा धाओ। उसी वक्त राजा जुझार अपने दरबार को बर्खास्त करके महलों के लिए चला। लोगों, जो रानी चंपावती ने अपने पिया को आता हुआ देखा, हाय हाय उठ बैठी। अरे आवत बल मनिहारी उठी जब नारी के पलंग नवाओ है पलंग नवाओ। ले पंखा कर रही प्यारी परम सुख पाओ। 200 पलंग पे महाराज बैठ गए, क्रोध के मारे आंखें सुर्ख लाल हैं, बदन कांप रहा है, मुट्ठियां भिजी हैं और आंखों में शोले धधक रहे हैं। अरे रूप देख के या जो सैया को ठकुरानी को है चढ़ो बुखार। और कभी पिडुलियां तीरे रानी की मर्दो सुनियो अर्ज हमारी। और कौन भावई में जकड़े हैं परम सनेही पिया हमारी। और हिचकी बन के रानी बोली और राजा से कही उचारी। क्या कारण है? बहुत गुस्सा में लग रहे हो। दासी से कोई भूल हो गई, जल्दी बता दो वरना मैं मर जाऊंगी।
मर जाऊंगी। एकदम से जुझार खांसने लगा और बकले क्या बक रही है। कर जोर पूछ राई रानी है, पति काया क्यों को मिलानी है। करे मुखड़े को डर किया पानी है, गई दिल की बिगड़ रुखानी है। मुखे क्या कारण है नाथ, मुझे जल्दी बता दो वरना मैं मर जाऊंगी। भक्तों इतना कह करके जो उसने पैर पकड़े तो जुझार ने अपनी रानी के गाल में तार से तमाचा दिया। वो गाल को सहलाती हुई पीछे हट गई। जुझार कहने लगा, ओरी कुतिया, बहुत दिन हो गए हमें उल्लू बनाते बनाते। ओ बेहूदी बेशरम, ए लुच्ची गुंडी नारी, ऐस करे हर दौल संग तूने धर दई शर्म उतारी। ओरी कुतिया, मेरे भोले भाले भैया को अपने प्यार के जादू में फंसा करके तू उस भैया के साथ रगड़लियां मना रही है और हमारे सामने पतिव्रत धर्म का नाटक दिखा रही है। तेरी चांडाल चौकड़ी का पर्दाफाश हो चुका है औरत। देवर संग ये सुड़ाती है तो लाज शर्म नहीं आती है, और बेहूदी तो को देख देख झूठे जली जाए छाती है। देवर संग ये सुड़ाती है तो लाज शर्म नहीं आती है, बेहूदी तो को देख देख से उठे जली जा छाती है। खामोश हो जा कमीनी, तूने मेरे साथ उसको दाग लगा दिया। दोस्तों, जो इतने वचन सुने हैं, एकदम से चंपावती अपने कानों पे हाथ रख करके जमीन पे बैठ गई। कहने लगी, पिया क्या कह रहे हो? अरे सुन सैया के बैन भरे जलने न गिराऊ चारी, ओ सैया तेरी बूद रे ही अन पे गई है मारी। पागल हो गए तुम, तुम्हारी बुद्ध खराब हो गई पिया, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे बुद्ध गई मारी के राजा मारी पिया मेरे मारी, और सैया तेरी अकली रे अन पे गई है मारी। और देवर पुत्र समान अवे नादान, उमर बारी लला की बारी दिवर की बारी, शीलवंत गुण धाम मेरो व्रतधारी, शीलवंत गुण धाम मेरो व्रतधारी। पिया, तुम्हें किसी कमीना ने इस तरह से बहका दिया। मेरा बेटा ब्रह्मचारी और सत्यवादी, और तुम्हें किसने बहका दिया? और महाराज, देखत में तो देवर भाभी का नाता, सुनो, देखत में तो देवर भाभी का नाता, वो समझे मुँह को सत्य रे धर्म की है माता।
पुत्र समान, और नित दिन सेवा करे तुम्हारो धर्म वीर सुज्ञान। बोले बालमा बोले साजना, होश ठिकाने पे कर ली जो मेरो बेटा है बलवान। भोले साजना अपने होश ठिकाने कर लीजिए पिया। एकदम से जुझार कहने लगा, अरे कमीनी औरत, अब ये नाटक हमें दिखाने की कोशिश न कर, और एक बात और सुन ले, अगर तू मेरी प्रिया बनना चाहती है तो एक काम कर, क्या? अरे पलकी मत देर लगइयो, अरे पलकी मत देर लगइयो, और हर तौल को महल बुलबइयो। अगर तेरे गलत संबंध नहीं है मेरे भाई से, तो एक काम कर, अरे भोजन में जहर मिलइयो, और दे जहर उसे मरबइयो। अरे सुन के बानी आज सैया की, मैया ने उलटी खाई बटारे। अरे मूड पटक दो रे धरती ते, चुरिया छार रे छार हो जा। अरे धरती फट के दुअम्बर हिलियो, बाजा पे कांप गए थे आधार। अरे को दुख बरने है बासमुए को, लीली पेट में जात नहीं लारे। महारानी ने जो सुना, जुझार कहने लगा, अगर तू मेरी प्रिया है तो मेरे भाई को भोजन में जहर मिला दे। लोगों होश उड़ गए, उसने अपने खोपड़ी को जमीन से पटक दिया और कहने लगी, महाराज महाराज आप क्या कह रहे हो? अरे सुन सैया के बैन भरे जलने न बड़ी घबराई। अरे हिलकी भर रानी के रही रे के, सुन ले पिया सुखदाई। अरे मिले कुटुंब परिवार मिलेगी नारी, तुम्हें सुखदाई दोबारा जाई। पर कबहू न मिले सैया रे सहोदर तुमको भाई। पर कभी न मिले राजा रे के, मैया जाओ भाई। बेड़े एकदम से महारानी चंपावती कहने लगी, पिया तुम बिल्कुल पागल हो गई। अरे सब परिवार दोबारा मिल सकता है, लेकिन 3 चीजें दोबारा नहीं मिलती हैं, भाई, माँ और बाप। अगर तुम्हें शक है तो तुम मुझे मार दो, लेकिन पिया कुछ आगे की सोचो। अरे भैया बिन भुज बल टूटे, अरे भैया बिन भुज बल टूटे।
सैया मत अपयसे लूटे। अरे जब बात रे जगत में फूटे फूटे पिया मेरे फूटे, और लग जावे हाय साग नहीं छूटे। कहने लगी महाराज, लोग कहेंगे कि औरत के पीछे अपने माँ जाए भाई को मरवा दिया, कुछ आगे का ध्यान कर लो, आगे का ध्यान कर लो। तेरी अकल पे पत्थरा पड़ी आए हैं भोले बाल माँ, तेरी मूर्ति पे पत्थर पड़ी आए हैं भोले बाल माँ तेरी। प्यारे सुभाष सलीमपुर वाले, सलीमपुर वाले, अरे सुन के होश बिगड़ी आए हैं भोले बाल माँ तेरी। अकल पे पत्थरा पड़ गए हैं भोले बाल माँ तेरी। राजेश राज कैसो खुली है, ओ राजेश राज कैसो खुलिए, राज कैसे खुलिए। अरे होनी के बदरवा न डरी रहे थे भोले बाल माँ तेरी। अकल पे पत्थर पड़िए है भोले बाल माँ तेरी। आंखों में आंसू भर के कहने लगी पिया तुम पागल हो गए हो, भैया जैसी निधि दोबारा नहीं मिलती, इसलिए नाथ कुछ होश ठिकाने करो। एकदम से जुजार कहने लगा एरी औरत, मैं समझ गया कि वो मजनू है तू लैला है, वो रांझा है तू हीर है, तू शीरी है वो फरियाद है, इसीलिए तू जहर नहीं दे रही है। एकदम से चंपावती रो के बोली पिया क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? शायद आपको यह नहीं मालूम है कि अगर तुमने अपने भाई को मेरे हाथों से मरवा दिया तो सारे संसार में तुम्हारी रुसवाई हो जाएगी। और हिलकी भर के महारानी कहने लगी जुझार से कि सुनिए, अरे सुन सैया सुज्ञान बने नादान अकल का खोई, का पेट फाड़ के सैया रे दिखावे बरिया तोई। महाराज मैं पेट फाड़ के नहीं दिखा पाऊंगी। अरे दिखावे तोई बलम में तोई के सजना तोई पिया मेरे तोई, का पेट फाड़ के सैया रे दिखावे अरे मैं तोई। कहने लगी देवर मैं गिनू पुत्र के ठोर गिने हर दौल मात सम्मोई, जो कहो पियासो सपन में ना होई। हम गिने पुत्र के ठोर गिने हर दौल मात सम्मोई, मात सम्मोई, मात सम्मोई, जो कहो पियासो सपन में ना होई, जो कहो नाथ सो सपन में ना होई। महारानी कहने लगी मैं अपने पुत्र के समान मानती हूँ,
और तुम्हारा भाई हरदौल मुझे अपनी माँ से बढ़कर सम्मान देता है। महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं तुम्हारी कसम खा रही हूं कि कभी मैं सपने में भी बुरी भावनाएं हम दोनों में नहीं है। जुझार कहने लगा, अरे परकटी औरत, क्यों बार बार तू कसम रे खा रही नकटी मेरी? क्यों बार बार तू कसम खाई रही मेरी? खा उसी कसम की कसम प्रीति जैसे तेरी। खा उसी कसम की कसम प्रीति है तेरी। महाराज हमें तू उल्लू रही बनाई और पूपा भी हरदौल गो तेरे दिल के बीच समाई। ओरी साजनिया सारी पोले तेरी खुल गई है पूरे शहर में भाई ये बदनाम। ओरी साजनिया सारी हकीकत तेरी खुल गई है, तू तो गाँव में हुई गई बदनाम। ओरी साजनिया सारी हकीकत तेरी। बेड़े बार बार तू कसम खाई रही मेरी? अरे खा उसी कसम की कसम प्रीत है तेरी। हमें उल्लू बना रही है, सारे गांव में तेरी बदनामी हो रही है। और फिर एक बात बता, अगर तेरे उससे गलत संबंध नहीं है तो तुझे मारने में तकलीफ क्या है? अरे मेरी माँ का लाल है, तुझे मारने में क्या तकलीफ है? रानी कहने लगी, पिया अरे मैंने बड़े दुखन ते बेटा पारो। अरे मैंने बड़े दुखन ते बेटा पारो। और कैसे जाए वो पे सैया मारो। और मेरो देवर भोरो भारो, अरे भारो भारो भारो। और राजा और सैया मत बादर फारो। अरे सभी चीज जग में मिल जाए, पिया न मिले सहोदर भाई। और मेसी और मोसी नारियां तुम्हें मिल जाए ना, भैया क्यों मिले बनाई। सैया मोको दी जो मार ब्याह तुम दूजो कर लीजो। सैया मोको दी जो मार के शादी दूजी कर लीजो। बाल मोको दी जो मार के शादी दूजी कर लीजो। अरे दूजी कर लीजो रे के शादी दूजी कर लीजो। बालम्बो को दी जो मार के शादी। कहने लगी, महाराज मुझे मार दो, हम जैसी औरतें तुम्हें बहुत मिल जाएगी, लेकिन मैया जाओ भैया नहीं मिलेगा। जुझार कहने लगा, एरी औरत सुन ले, अगर तूने जहर न दिया उसे तो ये याद रख ले कि जब घर में तुम और वो दोनों जिंदा नहीं रहेंगे। अगर तू जहर नहीं देगी तो हाथ में तलवार लेकर हम तुम दोनों का खून कर देंगे। भोजन में जहर दे दे उसे। और भक्त तो इतना कह के जुझार चला गया। अब रानी चंपावती उलझन में पड़ गई, अब मैं क्या करूं? कर कर दिल में ख्याल न दो लाल बड़ी घबरानी। ओ
दीन बंद भगवान रे कैसी तुमने ठानी। अब क्या होगा, अब क्या करूं मैं? अरे बेटा मोई प्राणन प्यारो, और कैसे जावे हाय मो पे मारो। अरे जन मूड रे जमी ते धर के मारो 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 मारो। और नैना ते बहरे पानारो। आज दोस्तों रानी चंपावती बड़ी उलझन की शिकार हो गई। अगर मैं जहर देती हूं तो गोदी खाली होती है, और जहर नहीं देती हूं तो पतिव्रत धर्म पे कलंक आता है। दोस्तों उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा और दिमाग में एक बात आई, मेरे पति यही तो कह गए कि भोजन में जहर दे दो। मैं भोजन में जहर तो दे दूंगी, लेकिन जिस समय मेरे देवर भोजन करने आएंगे तो मैं कह दूंगी कि बेटा इनमें जहर है तो इन भोजनों को न करो। लोगों आज ये अभागिन मां भोजन की तैयारी से पहले बांदी से बोली कि वो बहन, बांदी लाई बुलाई कहीं समझाई चली ने जारी। हरदौल कुमार को न्यूतरे महल में बहना यारी। चली जाओ मेरी चली, मेरे देवर हरदौल से कह देना कि तुम्हारी भाभी ने न्योता भेजा है। अरे महल में आरी बहन मेरी जारी सहेली जारी। हरदौल कुमार को न्योत महल में आरी, मेरे देवर को न्योत महल में आरी। और चली आई बांधी अज महलन से मत कत जाती मरोरा चारी। चटक चुनरिया लटकत जावे धोतिया दबत पाए सो जाई। और चाल मधुरिया है रे बंदिया की ज्वानो सुन लो अरज हमारी गई। अब बांधी पहुंच गई है महलन में जहाँ पे बेटा रहो से आई। और नजर बदली है ब्रह्मचारी की और बांधी पे निगाह पर जाई। अब बेटा कहने लगो तो बांधी अच्छे दीदी दीजिए हमें बताई। बेड़े दोस्तों दिमाग में रखना, एकदम रो करके रानी कहने लगी, ओरी बहन तू चली जा और मेरे देवर हरदौल को न्योता दे के आ कि आज तुम्हारी भाभी ने तुम्हारा निमंत्रण किया है। बांदी चल दी और दोस्तों आ गई भक्त हरदौल के पास और कहने लगी, बेटा हरदौल एकदम से जो देखा कहने लगे, दीदी आज कैसी आई हो? एकदम से जवाब दिया, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए न्योता भेजा है। न्योता? मैं तो रोज ही मैया की गोद में भोजन करता हूं, लेकिन मेरी भाभी मुझको कितना चाहती है, आज कोई विशेष चीज बनाई है उसने? और क्या कहने लगा हरदौल की, बांदी तुम जाओ मेरी मैया से कह देना, क्या कहना भाभी से जा करके चरणों में शीश नवा करके कह दीजिए
मेरी मैया से जा करके चरणों में शीश नवा करके के हम आते जल्दी नहा करके और नित्य नेम पूजा करके हम आते जल्दी नहा करके और नित्य नेम पूजा करके हम एकदम से भक्त हरदौल कहने लगे, बांदी जाकर मेरी मैया से कह देना कि हम स्नान करके पूजा करके आ रहे। बांदी लौट के चल गई। अरे धीरे धीरे बांदी चल भाई दे भमर कलन पे पामरे दे चंप कलन पे पामरे भैया दे सीढ़ियन पे धीरे 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 गोरी चल भाई जत चलती मरोरा भाई मेरे चाल जत चलती मरोरा भाई मेरे चाल बांधी चलती मरोरा पहुंची आंगन में जकी भावज बैठी रोई रही है जकी मैया बैठी रोई रही है जकी भावज बैठी तेरो लाला आए रहो आंगन में तेरो बेटा आए रहो बांदी कहने लगी बहन आ रहे हैं हरदौल। उन्होंने कह दिया मैं स्नान करके पूजा करके आ रहा हूँ। अरे हिटकी बनियाई रानी की जतो अति घबराई अंगना में गोरी अति घबराई जो नाई करते तो लाला ढोटा बच जातो अंगना में देवरू बच जातो अंगना में लाला बच जातो रानी डके उठत कलेज में बेड़े
तो महारानी सोचने लगी, अगर आज का न्योता स्वीकार न करते तो मेरे कलेजे के टुकड़े बच जाते, अब क्या करें। लेकिन सोचने लगी कि जब बेटा भोजन करने के लिए आएगा मैं उससे पहले ही कह दूंगी कि मेरे लाल तुम यहां से भाग जाओ, ये भोजन मत छूना नहीं तुम मर जाओगे। और भक्तों उसी समय रानी चंपावती जो है आज चौका में घुस गई और अपने कलेजे के टुकड़े के लिए जहां संजीवनी बूटी की तरह भोजन बनाती, लेकिन आज जहर के भोजन बना ली। देखिए वक्त का हर से गुलाम है। अरे चौका में घुस गई नार की छाती तब थर्राई रे, अब क्या होगा। अरे चौका में घुस गई नार की छाती जब थर्राई रे, अरे तीन बंधु भगवान जब पागल दुनिया में काय को पठाई रे। दोस्तों अरे सुनते चौका दे रही जत पागल पर दिखाई रे, और देवर देवर रटत जाती और चौका रही लगाई रे। अरे पूरी खीर दही पूरो सब में रही जहर मिलाई रे, और चटनी अचार जो भी है जब जहर के परे दिखाई रे। अरे मूली प्याज लहसुन में रही अब दुखिया जहर मिलाई रे, और जितने भोजन है भैया रहे मौत को खूब बताई रे। भोजन करे तैयार के पंचो आंगन में बैठी आई रे, और फपकी फपकी के रोई रही घुटुअन में मुंह को छिपाई रे। पतिव्रता ने आज जहर के भोजन बनाए और कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी कि जिसमें जहर न हो। और भोजन बनाने के बाद में पतिव्रता आंगन में आके बैठ गई और सोचने लगी कि आते आते मैं कह दूंगी कि बेटा तुम भाग जाओ, इन भोजनों में जहर है। लोगों इधर हरदौल को बड़ी लगन लगी है, हाय हाय जल्दी भाभी के दर्शन करूं। बेटा को नहीं मालूम है कि वो भाभी मेरे लिए नागिन बन के फन फैलाई बैठी है, और सपेरा भैया है जो अपनी बीन बजा करके उसे मोड़ मोड़ के नचा रहा है। क्या हुआ लोगों, आज भाभी ने सोच लिया है कि मैं आते आते बता दूंगी अपने बेटा को कि मेरे लाल तुम इतनी दूर चले जाओ कि तुम्हें कोई न जान पाए, वरना तुम्हारी मृत्यु नजदीक है। दोस्तों देखिए आज कितना हृदय विशाल, इधर वो छाती है जो घबरा रही है लाल को, और इधर वो छाती है जो मरवा रही है लाल को। दोनों छातियों में कितना परिवर्तन है लोगों। और मरे वो भ्रात जिसको दुष्टता की बात भाती हो, मरे वो शिष्य गुरु के द्रोह का जो पक्षपाती हो, मरे वो नार जो विचार में जीवन बिताती हो, मरे वो पुत्र जो पापी कुचाली वंश घाती हो।